नमस्कार, मैं हूं शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। हम बात करेंगे झारखंड के राजनीतिक घटनाक्रम की। सुबह सुबह यह खबर आती है कि सीता सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम सरकार गिराने की साजिश रच रहे हैं और जेएमएम के ही कुछ विधायकों ने शिकायती पत्र पार्टी और संगठन को सौंपा है। इसमें सीता सोरेन का बयान आता है कि ऐसी कोई साजिश नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास से मुलाकात के लिए बन्ना गुप्ता पहुंचते हैं और बन्ना गुप्ता उनसे गले मिलते हुए नजर आते हैं। और इसी बीच कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे रांची पहुंचते हैं। विधायक दल की बैठक होनी है, लेकिन इन सब के बीच गौर करने वाली बात यह भी है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक दिन पहले ही वैष्णो देवी प्रस्थान कर चुके हैं। आखिर क्या कुछ है इन तमाम चीजों के मायने, जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता मदन है। मदन, जिस तरह से घटनाएं सामने आ रही हैं, झारखंड की जनता के मन में भी ये चल रहा है कि आखिर हो क्या रहा है ये। बिल्कुल, देखिए कई तरह की घटना इस बीच में हुई है। अगर हम बजट सत्र से ही देखें तो लगातार सदन के भीतर भी मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा था कि बीजेपी एन केन प्रकारेण जो है सरकार को तोड़ना चाहती है। 2 घटना भी पहले हो चुकी है, 2 बार एफआईआर दर्ज हो चुके हैं, कई लोग जेल जा चुके हैं इसी आरोप में कि सरकार गिराने की कोशिश हो रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अब यह विषय हो जाता है कि आज उनके ही पार्टी के यानी सत्ताधारी दल जो जेएमएम है, उनके पार्टी के हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री जो है, उनकी भाभी सीता सोरेन पर आरोप लगता है कि वो सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही हैं और वो आज राजभवन पहुंचती है। भले ही वो जो शिकायत पत्र लेकर गई है वो एक आम्रपाली परियोजना के द्वारा जो गड़बड़ी हो रही है वहां उसको दिखाने के लिए गई है, लेकिन जो मीडिया से बातचीत हुई है उन्होंने बेबाक की तरीके से ये कहा है कि हम पर जो आरोप लग रहे हैं वो बेबुनियाद है और अगर कोई सबूत है किसी के पास, क्योंकि जो विधायक हमारे बारे में शिकायत किए हैं तो वो जरूर लिखित दिए होंगे, हस्ताक्षर होगा, वो पेश करे। लेकिन एक सबसे बड़ा आरोप जो उन्होंने लगाया है कि कुछ विधायक चार्टर प्लेन से यहाँ से दिल्ली जाते हैं या दूसरे शहर जाते हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए, उनसे भी बातचीत होनी चाहिए, उन पर उनकी शिकायत होनी चाहिए। तो अब वो कौन विधायक है, ये एक बड़ा राज सामने आया है। बिल्कुल, ये एक बड़ी बात है कि सीता सोरेन ये कह रही हैं कि कुछ विधायक चार्टर प्लेन से दिल्ली गए हैं, यानी कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है, कुछ विधायक गए हैं, ये तो तय है। वहीं दूसरी घटना की अगर बात करें तो ये तमाम चीजें चल रही हैं और इसी बीच बन्ना गुप्ता को एक हफ्ता पहले सीपी सिंह, काफी वरिष्ठ विधायक हैं, बीजेपी के काफी बड़े नेता हैं, वो कहते हैं कि बन्ना गुप्ता जी राष्ट्रवादी आदमी है, इनका तो हमेशा स्वागत है, स्वागत किया जाना चाहिए। और अब बन्ना गुप्ता रघुवर दास जी से, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मिलते हैं। राजनीति में मिलना जुलना होता रहता है, लेकिन उसकी टाइमिंग बहुत मायने रखती है। मदन, बिल्कुल, देखिए जो हाव भाव हैं, जो कयास लगाए जा रहे हैं और कयासों के बाजार काफी गर्म होते हैं, इसलिए कहा जाता है कि वक्त जो है कभी कभी चीजों को गलत भी समझने के लिए वो मजबूर करता है और कभी सही भी साबित होता है। अभी भले ही रघुवर दास जी की पोती का पहला जन्मदिन था, इसी बहाने से वो वहां पर पहुंचे थे, लेकिन वो समय बीत चुका था, आज पहुंचे हैं और जो हाव भाव है, जो उन्होंने गले लगाया है, इससे ये समझा जा सकता है कि काफी खुशी के माहौल में उनकी मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है। बातचीत क्या कुछ हुई है ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बहुत कुछ बयां कर रही है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज ये है फिलहाल कि अगर जेएमएम में ही सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कांग्रेस में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस के प्रभारी आज रांची पहुंचते हैं, कल विधायक दल की बैठक होनी है और पिछले 3 दिनों से जो नाराज गुट हैं, जो नाराज नेता हैं, उनको मनाने के लिए दिल्ली बुलाया जाता है। कई लोग पहले दिल्ली जाते हैं, फिर उधर से प्रभारी यहाँ आते हैं। तो आखिर ये चल क्या रहा है सरकार में, इसे समझने की जरूरत है। थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन सब कुछ सामने आएगा। लेकिन फिलहाल जेएमएम और कांग्रेस दोनों तरफ से सब कुछ ठीक जो चलने का दावा किया जाता है, वो फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं है। और इन तमाम व्यस्तताओं से परे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पूरे परिवार के साथ वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं। बिल्कुल, देखिए ये तो एक अलग उनके परिवार की छुट्टी साथ में बिताने का था और वो एक कह सकते हैं कि धार्मिक स्थल गए हैं, तो इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन वो व्यस्ततम समय से निकालकर वो अपने परिवार के साथ गए हैं। लेकिन जो टाइमिंग है, मुख्यमंत्री उधर दिल्ली रवाना होते हैं और उसके अगले ही दिन सीता सोरेन जो है अपने बेटी के साथ पहुंचते हैं राज्यपाल से मिलने के लिए, राज्यपाल से शिकायत करते हैं। एक चीज़ और महत्वपूर्ण है कि बजट सत्र जब चल रहा था तो उस दौरान सीता सोरेन कई बार धरने पर बैठते हुए नजर आई थी, आखिरी दिन भी वो धरने पर बैठी थी और बाद में स्पीकर ने कई विधायकों को भेजकर उन्हें मनाकर अंदर लाने के लिए कहा।
जैसे ही अंदर आती है वो स्पीकर से समय मांगती है और फिर वो बोलती हैं कि मेरा कोई नहीं सुनता है, सरकार हमारी है, हम जल जंगल जमीन को बचाने की बात करते हैं। लेकिन आम्रपाली परियोजना के बारे में कई बार हम कह चुके हैं, पिछले 2 वर्षों से लगातार सदन में भी बातें उठाते रहे, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस पर कार्रवाई हुई है वो दूसरे मामले में कार्रवाई हुई है। तो अब सीता सोरेन भी काफी नाराज पहले से थी और आज जिस तरह से उन्होंने मीडिया के सामने बात रखी है, इससे स्पष्ट हो चुका है कि सीता सोरेन की बातें जो है पार्टी में नहीं सुनी जा रही है। नाराज तो वो इस कदर हैं कि उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भ्रष्ट अधिकारी बेलगाम हो गए हैं। इससे बेहतर रघुवर सरकार थी जहां अधिकारी सरकार की सुनते थे, सरकार के नियंत्रण में थे। तो ये भी उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी है। देखिए, ये सरकार और अधिकारी की बात लगातार जब बजट सत्र चल रहा था उस दौरान पूरे महीने चलता रहा। हर विधायक की तरफ से, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, अधिकारियों पर शिकायत आती ही रही। बाद में एक आदेश जारी करना पड़ता है स्पीकर को कि अपने आचरण को सुधारे, जो पदाधिकारी हैं, जो विधायक हैं, उनको सम्मान दें। तो ये चीजें जब सदन से कहना पड़ रहा है तो समझ सकते हैं, अब तो वो सत्ताधारी दल के हैं, कोई दूसरे नहीं है, मुख्यमंत्री की भाभी हैं। तो अब अगर उनकी बातें नहीं सुनी जाती है तो दूसरे लोगों की क्या सुनी जाती होगी, इससे भी अनुमान लगाया जा सकता है। और उन्होंने तो खुलकर मीडिया के सामने बातें रख दी है। तो अब कुछ पर्दा नहीं है, सब कुछ उठता जा रहा है धीरे धीरे। जो अनिश्चितताएं हैं अभी, थोड़ा दिन और लगेगा, फिर वो स्पष्ट हो जाएगा कि सब कुछ ऑल इज वेल है या फिर कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, राजनीति में तुरंत तत्काल निर्णय पे नहीं पहुंचा जाता, लेकिन जो तस्वीरें, जो घटनाक्रम सामने आ रही हैं, वो कहीं न कहीं बता रही हैं कि जो 2 गठबंधन सहयोगी दल हैं, कांग्रेस और जेएमएम, उनके बीच दूरियां बढ़ रही हैं। तो कांग्रेस के विधायकों की अपने आलाकमान से दूरियां बढ़ रही हैं और जेएमएम के विधायकों की अपने संगठन और सरकार से दूरियां बढ़ रही हैं। ऐसे में नतीजा क्या कुछ सामने आता है, आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।